आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर स्टडीज की थी, जिसमें हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म्स और टाइप्स देखे थे। आज हम लोग उसी इवेंट्स को आगे बढ़ाते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को देखते हैं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। क्या है गैमेटोजेनेसिस? गैमेट प्लस जेनेसिस। गैमेट प्लस जेनेसिस। गैमेट मतलब मेल और फीमेल बोथ, जेनेसिस का मतलब बर्थ। मेल फीमेल मिल करके जो बर्थ देते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? जैगॉट। मतलब क्या है कि गैमेटोजेनेसिस का एक ऐसा प्रोसेस जहां पे मेल फीमेल आपस में कंबाइन करके एक जैगॉट को फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। गैमेटोजेनेसिस को आप ऐसे भी अंडरस्टूड कर सकते हो, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम डिप्लॉइड गैमेटोगोनिया बाय मेयोसिस ऑफ द गोनाड्स। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म फॉर्म हो रहा है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक फॉर्म हो रहा है। ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा है, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज हैप्लॉइड। दिस वन हैप्लॉइड एंड दिस वन ऑल्सो बी हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड मिलकर के क्या कर रहे हैं? डिप्लॉइड जैगॉट को फॉर्म कर रहे हैं, जो कि क्या है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गैमेट ट्रांसफर की तरफ। गैमेट ट्रांसफर क्या है? In most of the organism, male gamete is motile and female gamete is non-motile. For fertilization, gamete come together for fusion. इस बात के मकसद से सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, लेकिन मेल उसमें क्या होता है? मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल होती है। मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब सेंसिबल और नॉन मोटाइल मतलब नॉन सेंसिबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को याद होगा, एल्गी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि एल्गी क्या होता है, एल्गी में कैसे जुओस्पोर्स फॉर्म होते हैं और जुओस्पोर्स की बॉडी में न्यूक्लियस बनता है और छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियाई बने होते हैं और इन बॉडी में इस तरीके का सेगमेंट्स दिखाई देता है। ये कहलाता है आइसोगैमेट्स, जिसको होमोगैमेट भी कहते हैं, जो देखने में एक जैसे होते हैं। ये प्रोडक्शन आगे की तरफ बढ़ता है तो ये जैगॉट फॉर्म करता है। जैगॉट बिल्कुल इस तरीके का दिखाई देगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ न्यूक्लियस जो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जैगॉट दिखाई देगा। एंड फाइनली जैगॉट जो है एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। दिस इज द न्यू इंडिविजुअल। गैमेट ट्रांसफर क्या है? इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट कम टुगेदर फॉर फ्यूजन। मेल और फीमेल आपस में कंबाइन हुए और फ्यूजन करके क्या बना दिए? जैगॉट बना दिए। एंड देन फाइनली क्या मिल गया? न्यू इंडिविजुअल मिल गया। ये एग्जाम्पल किसके हैं? होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट इन एल्गा। होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट इन एल्गा। एल्गा क्या है? सिंगल फॉर्म पे जो एल्गी है वो एल्गा है और बहुत सारे एल्गा जो है एल्गीज फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसी गैमेट ट्रांसफर के दौरान, एक वर्ड आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है जहां पे दो ऑर्गेनिज्म या दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं, वो कहलाता है पॉलिनेशन। जैसे पॉलिनेशन के 2 फॉर्म्स हैं, पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग इंडिविजुअली इसको समझते हैं कि है क्या। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो इट टेक्स प्लेस विद इन सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि जो फ्लावर्स आपस में पॉलन ग्रेन का जो एक्सचेंज करते हैं वो एक ही पर्टिकुलर प्लांट्स के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई रोज प्लांट है तो वो अनदर रोज प्लांट के साथ ही अपना पॉलन ग्रेन क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। मतलब वन पॉलन ग्रेन विल बी एक्सचेंज ओवर देयर अनदर रोज प्लांट पॉलन ग्रेन। इससे इसके बॉडी में ही एक्सचेंजेशन होगा। ये क्या हो गया? सेम प्लांट हो गए। सेम प्लांट की बॉडी में क्या है? पॉलिनेशन हो रहा है। दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है रोज का, उसी के सामने एक प्लांट है सनफ्लावर, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि कोई ना कोई एक मीडियम बनता है और मीडियम के थ्रू पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मीडियम कौन बनेंगे? या तो बर्ड बनेगा या विंड्स बनेंगे या इंसेक्ट बनेंगे या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स होंगे जो किसकी वजह से एक पॉलन ग्रेन एक प्लांट से उठ करके दूसरे प्लांट पर जाए। रोज जो है अपना पॉलन
देता है किसको, सनफ्लावर को। तो यहाँ पे जो जैगॉट फॉर्म होगा वो एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स, एक नया इंडिविजुअल के साथ होगा। बोलने का मतलब ये है कि जो भी पर्टिकुलर प्लांट, न्यू प्लांट तैयार होगा, उस न्यू प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक्स में भी रोज का हो और वो देखने में सनफ्लावर जैसा हो। मतलब ये दोनों हाइब्रिड आपस में मिलकर के एक नया इंडिविजुअल तैयार करते हैं, जिसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां तक आपको क्लियर है। गैमेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा, गैमेट बर्थ करते हैं मेल फीमेल आपस में मिलकर जैगॉट को, जो कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ चलता है। ये हैप्लॉइड थे, इन्होंने मिलकर के डिप्लॉइड क्रोमोसोम फॉर्म किया। गैमेट ट्रांसफर की बात हुई, ये हमने एग्जांपल देखा एल्गी में छोटे छोटे ये पॉलन क्या है आपस में मिक्स हुए और ये एक जैगॉट फॉर्म किए, फाइनली एक हमारा न्यू इंडिविजुअल मिल गया, वेराइटीज ऑफ एल्गी फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन की तरफ। तो पॉलिनेशन क्या है, आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके या सेल्फ पॉलिनेशन करके अपने जैसे दिखने वाले जैगॉट को फॉर्म करना। हमने क्या देखा कि एक रोज प्लांट दूसरे रोज प्लांट के साथ ही क्या कर रहा है, क्रॉस ओवर कर रहा है और फाइनली एक रोज का प्लांट ही तैयार कर रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो एक रोज प्लांट एक सनफ्लावर के प्लांट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस करता है एंड देन फाइनली उसको क्या मिलता है, न्यू इंडिविजुअल मिलता है, जिसमें रोज और पॉलन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर बात करी। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन पे। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन it involves in the fusion of haploid gamete to form zygote. Fusion of haploid gamete, that one is haploid male and haploid female. Haploid male and haploid female cross fertilization and then got zygote another, and it's a 2n means diploid. Haploid mix diploid. This is the way of cross fertilization. Here produce sperm, here produce egg, and they both are fertilized or cross fertilization and get zygote. Which process follows? Meiosis. Meiosis के पूरे प्रोसेस को फॉलो करके फाइनली क्या बनाता है, जैगॉट बनाता है एंड फाइनली ये डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता है और ये डेवलपमेंट जैसे फर्दर इंक्रीज करता है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ऑफ स्प्रिंग में एंड देन फाइनली वी गॉट न्यू बॉर्न, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड फॉर पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस इज अ कॉम्बिनेशन विथ टू वर्ड्स, पार्थेनो प्लस जेनेसिस। पार्थेनो मीन्स वर्जिन एंड जेनेसिस मीन्स बर्थ। इसमें भी फर्टिलाइजेशन का ही प्रोसेस होता है, इसमें भी जैगॉट ही फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे ये ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे ना सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट किसी के साथ बिना इन्वॉल्व हुए अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, वही कहलाता है पार्थोजेनेसिस। ये कैसे पॉसिबल है इस पर बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं टेनिया सोलियम को एग्जाम्पल। टेनिया सोलियम क्या है? टेनिया सोलियम एक ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब ये मेल जो है स्पर्म फॉर्म कर रहा है और फीमेल जो एग फॉर्म कर रही है, आपस में क्या कर लेंगे, आपस में ही फर्टिलाइज कर लेंगे, मतलब सेल्फ फर्टिलिसिटी कर लेंगे विदाउट लूज हिज वर्जिनिटी, मतलब विदाउट क्रॉस किए हुए आपस को फर्टिलाइज करके, क्योंकि उसको क्या फॉर्म करना है, जैगॉट फॉर्म करना है। तो ये डेवलपमेंट करके अपना फर्टिलाइजेशन करके अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को प्रोड्यूस कर लेंगे, जिसको कहा जाता है पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस के भी दो फॉर्म्स होते हैं, नेचुरल पार्थोजेनेसिस और आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस। नेचुरल पार्थोजेनेसिस क्या है कि अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एंड डन पार्थोजेनेटिकली आर हैप्लॉइड, जैसे मोलास्का, एफिड्स, रोटिफोर। हम लोगों ने एनिमल किंगडम में ये वेराइटीज ऑफ फाइलम्स देखे थे जिनमें बिलोंग करने वाले जो एनिमल्स थे वो सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे थे, जिनको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं हो रही थी और अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे थे नेचुरल फॉर्म्स पे, नेचुरल तरीके से। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो एग्स ऑफ रिप्रोड्यूस एनिमल्स कैन बी आर्टिफिशियली डेवलप पार्थोजेनेटिकली। अब जैसे हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एनिमल से या कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में किसी तरह का मतलब जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, उसको हम आर्टिफिशियली जर्मिनेट कर लें और फिर उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएं तो जाकर के उसके जैसा दिखने वाला यंग वंस को प्रोड्यूस करा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है? फर्टिलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा है
कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कभी भी रुकेगा नहीं, जब चाहे जिसको चाहे वैसे रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन की बात आती है, ऑफ स्प्रिंग जो है हम चाहे तो किसी के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करें तो भी पॉसिबल है, नहीं करना चाहें तो भी पार्थोजेनेटिकली करवा सकते हैं। पार्थोजेनिस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विदाउट किसी इन्वॉल्वमेंट के अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को प्रोड्यूस कर लेंगे, तो पार्थोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकेंगे। और ये प्रूफ करता है सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान कि हैप्लॉइड गैमेट्स या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट के भी अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को प्रोड्यूस